आज हम लेके आए हैं सीईटी ग्रेजुएशन के जो इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यू हैं, जो सीईटी ग्रेजुएशन में नहीं बल्कि आने वाले सारे एग्जाम में, पशु परीक्षर, एलडीसी, सारे एग्जाम में काम आएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो क्वेश्चन हैं वो आप देखेंगे सारे एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे। एक्सपेक्टेड और प्रीवियस क्वेश्चन को मिला के ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और यही क्वेश्चन आपके रिवीजन को, आपके तैयारी को और सुदृढ़ बनाएंगे। साथ ही हमने एसके स्टडी परिवार, आपके इस यूट्यूब के परिवार, आपके इस परिवार ने एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसको डाउनलोड कीजिएगा। और इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि हमने 10 मॉडल पेपर मात्र 10 रुपये में रखे हैं, यानी कि एक मॉडल पेपर का प्राइस हमने मात्र 1 रुपये रखा है, ताकि हर बच्चा इस पहल तक जुड़े और हर बच्चा इस टेस्ट सीरीज को दे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाकर अपना सपना पूरा कर सके। तो बिना समय व्यस्त किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला पिंगल भाषा में, डिंगल भाषा में, मेवाड़ी में, या पिंगल और मेवाड़ी दोनों भाषा में लिख के भेजा था? तो उसका सही उत्तर बताइएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिंगल। केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे डिंगल भाषा में लिख भेजे थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के रोहिड़ा नामक गांव में किस इतिहासकार का संबंध है? आपको बताना है कि रोहिड़ा नामक गांव में किस इतिहासकार का संबंध है। पहला है श्यामल दास, दूसरा कवि सूर्यमल मिश्रण, तीसरा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, चौथा विजय सिंह पतित। इसका सही उत्तर बताइएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो कि राजस्थान रोहिड़ा नामक गांव से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग है? रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है रिमोट सेंसिंग की? आपके सिलेबस में जो अपडेट हुआ सिलेबस है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है रिमोट सेंसिंग। इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संभावित मत्स्य क्षेत्र का पूर्वानुमान लगाना, दूसरा भूजल संभावना का मानचित्रण करना, तीसरा जैव विविधता लक्षण वर्णन करना, चौथा राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली को विकसित करना। तो इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कि जो रिमोट सेंसिंग है वो मत्स्य क्षेत्र का पूर्वानुमान भी लगा देती है, भूजल संभावना को भी व्यक्त कर देती है, उसका डाटा भेज देती है, जैव विविधताओं के बारे में पूरा वर्णन कर देती है, और राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को भी अनेबल करती है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है। IRNSS सिस्टम में 7 सैटेलाइट है। इसका कवरेज क्षेत्र भारत से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी स्थिति सटीकता भारत से 10 मीटर ऊपर होगी। इसको आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर बताइएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें जो 7 सैटेलाइट है 2 में लगे, एक तो जियो सिंक्रोनस में और एक सिंक्रोनस में, दोनों ऑर्बिट में लगे हुए हैं। दूसरा, इसका कवरेज 1000 किलोमीटर तक का है। नहीं दोस्तों, इसका किलोमीटर लगभग 700 से 1500 किलोमीटर के, या तो 700 से अधिक या 1500 से अधिक, 2 में आता है, क्योंकि यहाँ पर 4 सैटेलाइट तो यहाँ लगी है, यहाँ 3 यहाँ लगी है। तो इसका जो रेंज है वो 700 और 1500 के बाहर बियॉन्ड आती है। इसकी स्थिति सटीकता भारत से 10 मीटर ऊपर होगी। यस दोस्तों, इसकी सटीकता 10 मीटर ऊपर होगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है। अस्त्र एक एंटी टैंक मिसाइल है। दूसरा है नाग हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए 2 या दोनों सही है, दोनों कोई सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई सही नहीं है। आप हमेशा ऑप्शन ए बी सी में देखिएगा नहीं, आप पूरे ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही ऑप्शन को टिक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अस्त्र एक एंटी टैंक मिसाइल नहीं है, ये एक रॉकेट है। और ऑप्शन बी नाग हवा से हवा मार करने वाली नहीं है, ये जमीन से जमीन यानी कि पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइल है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रक्षा विमानों
और हेलीकॉप्टरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है दोस्तों। पहला है तेजस एक बहु भूमिका वाला लड़ाकू विमान है। दूसरा, सारस भारत का पहला स्वदेशी नागरिक विमान है। तीसरा, लक्ष्य एक पायलट रहित लक्ष्य विमान है। सही उत्तर बताना दोस्तों। इसमें आपको सही विकल्प चयन करना है। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सही है। तेजस जो कि इंडिजिनस है, जो भारत सरकार द्वारा भारत में ही बनाया गया एक लड़ाकू विमान है, जो सबसे हल्का है, सबसे सस्ता भी माना जाता है। और सारस एक स्वदेशी नागरिक विमान है, जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट को लेता है सैनिकों के लिए। और तीसरा है लक्ष्य एक पायलट रहित ऑटोमेटिक चलने वाला विमान है। तो तीनों ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, तो इसलिए इसका उपरोक्त सभी डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है दोस्तों। आईएनएस विक्रमादित्य भारत का एकमात्र विमान वाहक पोत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। आईएनएस विक्रांत भारत का स्वदेशी विमान पोत वाहक पोत है। तीसरा, आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना का एक विध्वंसक जहाज है। आपको सही उत्तर बताना दोस्तों इसमें से। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कैसा होगा देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसका है, क्योंकि जो आईएनएस विक्रमादित्य है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, हमने टेक्नोलॉजी तो ली है, टेक्नोलॉजी भी फ्रांस से ली है। जो आईएनएस विक्रमादित्य जहाज चलते हैं बड़े बड़े बेड़ों के, वो टेक्नोलॉजी ली है, लेकिन वो संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं ली, वो फ्रांस से ली थी। और जो ऑप्शन बी है और सी है वो सही है, क्योंकि जो आईएनएस विक्रांत है वो विक्रमादित्य की तर्ज पर ही बनाया गया था, वो स्वदेशी है। और तीसरा आईएनएस विशाखापट्टनम जो कि एक विध्वंसक जहाज है, ये भी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य उपग्रह का प्राथमिक कार्य नहीं है। जो सैन्य उपग्रह होते हैं, जो आर्मी के जो सैटेलाइट होते हैं, उनके लिए क्या क्या प्राथमिक कार्य नहीं है, नहीं बताना है दोस्तों। मैंने हमेशा कहा है कि नहीं, हाँ, सत्य असत्य पे हमेशा अंडरलाइन करके चलना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। पहला है संचार रिले, दूसरा है मौसम पूर्वानुमान, तीसरा है टोही, चौथा है पूर्व चेतावनी प्रणाली। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों इसमें चारों में से। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए हमेशा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज किया जाता है, न कि आर्मी सैटेलाइट का। आगे चलते हैं दोस्तों। टोही सैटेलाइट, टोही सैटेलाइट क्या होता है, टोही सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये बताना आपको दोस्तों। पहला है निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में, दूसरा मध्यम पृथ्वी कक्षा, तीसरा भू समकालिक कक्षा, चौथा अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा। आपको बताना है कि टोही जो उपग्रह होता है वो कौन से ऑर्बिट में, इसको मैं फ्रेम कर देता हूं, कौन से ऑर्बिट में, कौन से कक्ष में, कौन से कक्ष में इसको स्थापित किया जाता है, LEO में, MEO में, GEO में या फिर HEO में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसको GEO में, भू समकालिक कक्षा यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सर्किट आरेख में कौन सा प्रतीक विद्युत सेल का प्रतिनिधित्व करता है। पहला एक लंबी रेखा, एक छोटी मोटी रेखा, दूसरा एक वृत्त, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा और एक आयत। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सर्किट आरेख जो होता है विद्युत सेल में, उसमें एक लंबी रेखा और एक उसको जो ग्राफ बनता है ना दोस्तों, एक ग्राफ की बात कर रहे हैं। इसमें जो ग्राफ बनेगा ना दोस्तों, ग्राफ बनेगा, एक तो एक लंबी रेखा होगा और एक छोटी मोटी रेखा होगा, ऐसा ग्राफ बनता है इसका विद्युत सेल में सर्किट आरेख का। तो ये थी अपनी क्लास दोस्तों। इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे इस चैनल को, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं इस MCQ सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।